जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। बात करें डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है और आदिकाल को विश्वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? हमारा ऑप्शन है इंसान के खंडहर, मलबे का मालिक, परमात्मा का कुत्ता या फिर फौलाद का आकाश। राइट आंसर है ऑप्शन बी मलबे का मालिक। मोहन राकेश की कौन सी कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो वह है मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन, आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हमारा ऑप्शन है मैला आंचल, निसहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न या फिर चित्रलेखा। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्यामा स्वप्न। आख्यायिका शैली का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है श्यामा स्वप्न, जिसके लेखक ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। कौन है ठाकुर जगमोहन सिंह? बात करें चित्रलेखा की, तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। निसहाय हिंदू राधा कृष्णदास का उपन्यास है और मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है और कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है रसखान, शिवपूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर दुष्यंत कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र। सहजता का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधाभूषण के संपादक कौन थे? हमारा ऑप्शन है जुगल किशोर, राजा राम मोहन राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर श्याम सुंदर सेन। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्याम सुंदर सेन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधाभूषण के संपादक इनमें से कौन थे? तो वह थे श्याम सुंदर सेन। अगला क्वेश्चन, आदिकाल के प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरहपा। आदिकाल के प्रथम कवि इनमें से कौन है? तो वह है सरहपा। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है। कौन सी है? दोहा कोश। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है गुलेरी, सुदर्शन, प्रेमचंद या फिर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। रक्षाबंधन कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो है विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं। रक्षाबंधन नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं और रक्षाबंधन उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? हमारा ऑप्शन है रसायन से, राजयश से, रासक से या फिर रहस्यानुभूत से। राइट आंसर है ऑप्शन ए रसायन से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो रसायन से। अगला क्वेश्चन, कृषक क्रंदन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निर्मल वर्मा, हरिओद या फिर कृष्णा सोबती।
राइट आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कृषक क्रंदन किसकी रचना है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और द्विवेदी युग को जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किसे माना है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन सी सत्यवती कथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना किस रचना को माना है? तो सत्यवती कथा को। और सत्यवती कथा के लेखक ईश्वरदास हैं। बात करें मृगावती की, तो मृगावती कुतुबन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और हंसावली असाइद की रचना है। अगला क्वेश्चन, किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? हमारा ऑप्शन है उसने कहा था, कफन, बूढ़ी काकी या फिर पंच परमेश्वर। राइट आंसर है ऑप्शन ए उसने कहा था। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। और उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? हमारा ऑप्शन है नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन, कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, राधिका रमण प्रसाद सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी राधिका रमण प्रसाद सिंह। कानों में कंगना कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है राधिका रमण प्रसाद सिंह। अगला क्वेश्चन, नेमिनाथ रास के रचयिता है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, जीनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमतिगण। नेमिनाथ रास इनमें से किसकी रचना है? तो सुमतिगण की। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश को आभिरों की भाषा किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है दंडी, पतंजलि, भरत मुनि या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन ए दंडी। अपभ्रंश को आभिरों की भाषा किसने कहा था? तो दंडी ने। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, सुदर्शन, जैनेन्द्र या फिर अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन सी जैनेन्द्र। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि हैं? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहमान या फिर उस्मान। राइट आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। हिंदी में लिखने वाले प्रथम मुसलमान लेखक या कवि इनमें से कौन है? तो वह है अब्दुल रहमान। इनकी प्रमुख रचना संदेश रासक है। कौन सी है? संदेश रासक। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? हमारा ऑप्शन है श्रृंगार, वीर, करुण या फिर शांत। राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रृंगार। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन, जूही की कली के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी निराला। जूही की कली, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल, सरोज स्मृति, तोड़ते पत्थर, राम की शक्ति पूजा इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, दामोदर शर्मा या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यापति। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन, सदाचार की तावीज कहानी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर हरिशंकर परसाई।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। सदाचार की तावीज कहानी के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? हमारा ऑप्शन है जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य या फिर आसो साहित्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाथ साहित्य। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में। अगला क्वेश्चन, ज्ञान रंजन की कहानियां हैं। हमारा ऑप्शन है पिता, संबंध शेष होते हुए, घंटा या फिर उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ज्ञान रंजन की कहानियां इनमें से कौन सी हैं? तो उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? हमारा ऑप्शन है कबीरदास, मलुकदास, रैदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरदास। श्रृंगार रस के विरोधी कौन से संत कवि थे? तो वह थे सुंदरदास। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है हंसावली, मृगावती, चंदायन या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हंसावली। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है हंसावली, जिसके लेखक असाइद हैं। कौन है? असाइद। अगला क्वेश्चन, रैदास के गुरु का नाम क्या था? हमारा ऑप्शन है रामानंद, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद। रैदास के गुरु कौन थे? तो वह थे रामानंद। अगला क्वेश्चन, चीफ की दावत के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है रविंद्र कालिया, भीष्म साहनी, सुदर्शन या फिर रांगे राघव। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीष्म साहनी। चीफ की दावत इनमें से किसकी रचना है? तो भीष्म साहनी की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू की उस कीर्ति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू छंद, ऋठनेम चरियो, पौम चरियो या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पौम चरियो। स्वयंभू की किस कीर्ति में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो पौम चरियो में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 1826 में कलकत्ता से, 1828 में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से या फिर 1828 में मद्रास से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1826 में कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से। और हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? हमारा ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद या फिर भाषा और समाज। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविता के नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वह है कविता के नए प्रतिमान। और कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की। अगला क्वेश्चन, आदिकालीन किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? हमारा ऑप्शन है बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या फिर कुमार रासो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। कौन है? चंद्रवरदाई। बात करें बिसल देव रासो की, तो बिसल देव रासो नरपतनाल की रचना है। परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनिक की रचना है। और कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अगला क्वेश्चन, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र। अरस्तु का काव्यशास्त्र इनमें से किसकी रचना है? तो डॉक्टर नगेंद्र की। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो की नायिका कौन है? हमारा ऑप्शन है नागमती, संयोगिता, राजमती या फिर इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमती। बिशल देव रासो की नायिका इनमें से कौन है? तो वह है राजमती। और बिशल देव रासो के नायक राजा बिशल देव हैं। और बिशल देव रासो नरपत नाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंधा युग। इनमें से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? तो है अंधा युग। और अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? हमारा ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गणपत चंद्रगुप्त। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो गणपत चंद्रगुप्त ने। बात करें राहुल सांकृत्यायन की, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है राम खिलावन पांडे, मोहन अवस्थी, गणपत चंद्रगुप्त या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राम खिलावन पांडे। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो राम खिलावन पांडे ने। अगला क्वेश्चन, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगण, जीनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन, निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है। हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। दिया गया कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। हमारा ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक इनमें से कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? हमारा ऑप्शन है 2002 में, 1939 में, 1983 में या फिर 1945 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1939। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1939 में। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका पहला भाग 1939 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1945 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा भाग 1983 में प्रकाशित हुआ था और चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, 11 वर्ष का समय या फिर उसने कहा था। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11 वर्ष का समय। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो वह है 11 वर्ष का समय। और 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला क्वेश्चन, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? हमारा ऑप्शन है कफन, उसने कहा था, परिंदे या फिर राजा निर्बंसिया। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कफन। घीसू और माधव इनमें से किस कहानी के पात्र हैं? तो कफन कहानी के। और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। बात करें उसने कहा था कहानी की, तो उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं। और राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, पृथ्वीराज रासो, चंद छंद वर्णन की महिमा या फिर स्राव का चार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्राव का चार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो है स्राव का चार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदयभान चरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है।
अगला क्वेश्चन महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है ग्लोबल गांव का देवता, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे या फिर गुना बेगुना। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुना बेगुना। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है गुना बेगुना। और गुना बेगुना उपन्यास की लेखिका मैत्रेयी पुष्पा है। कौन है मैत्रेयी पुष्पा? अगला क्वेश्चन वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है विद्यापति, देवसेन, दामोदर शर्मा या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, लज्जा राम मेहता या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोपाल राम गहमरी। अगला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है? हमारा ऑप्शन है देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, भाग्यवती या फिर नूतन ब्रह्मचारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किस उपन्यास को माना है? तो 1882 में प्रकाशित परीक्षा गुरु को। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। कौन है लाला श्रीनिवास दास? बात करें देवरानी जेठानी की कहानी की, तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त का उपन्यास है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लोरी का उपन्यास है। और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाला एकमात्र कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, सरहपा, विद्यापति या फिर चंद्रवरदाई। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली ब्रजभाषा अरबी फारसी में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधु इनमें से किसकी रचना है? तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन आदिकाल को अत्यधिक विरोधों या व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं। हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, जॉर्ज गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन गोदान उपन्यास का रचनाकाल है। हमारा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी या फिर 1940 ईस्वी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1936 ईस्वी। गोदान उपन्यास का रचनाकाल इनमें से क्या है? तो 1936 ईस्वी। और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? हमारा ऑप्शन है तमस, बलचनामा, आधा गांव या फिर कितने पाकिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलचनामा। इनमें से कौन सी रचना ऐसी है जो भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित नहीं है? तो है बलचनामा। बलचनामा नागार्जुन की रचना है। बात करें तमस की, तो तमस भीष्म साहनी की रचना है। आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है। और कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। अगला क्वेश्चन पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारसी दास चतुर्वेदी। पांडे बेचन शर्मा उग्र को किसने घासलेटी साहित्यकार कहा था? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। अगला क्वेश्चन एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया काव्य पंक्ति के रचयिता है। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अब्दुल रहमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। दी गई पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की। अगला क्वेश्चन एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज या फिर मंजुल भगत।
राइट आंसर है ऑप्शन ए ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स इनमें से किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की रचना है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, नगेंद्र, देवकी नंदन खत्री या फिर ओम प्रकाश शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। हिंदी में जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देवकी नंदन खत्री को। इनका प्रमुख उपन्यास चंद्रकांता है। कौन सा है? चंद्रकांता। अगला क्वेश्चन, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? हमारा ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा या फिर मनोहर श्याम जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? तो मनोहर श्याम जोशी का। अगला क्वेश्चन, बिसल देव रासो का 12 मासा यानी विरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़, कार्तिक, श्रावण या फिर वैशाख। राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्तिक। नरपत माल की रचना बिसल देव रासो में 12 मासा यानी विरह वर्णन किस माह से प्रारंभ होता है? तो कार्तिक माह से। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी एक उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? हमारा ऑप्शन है मुंशी देवनारायण, मुंशी अजायब लाल, मुंशी दया नारायण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंशी दया नारायण। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? तो मुंशी दया नारायण ने। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? हमारा ऑप्शन है ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो ध्रुव स्वामिनी में। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी का जनक किसको माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? हमारा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी करबला। इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो है करबला। और करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद का है। किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के गुरु इनमें से कौन थे? तो वह थे मत्स्येंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? हमारा ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या फिर पैरों तले की जमीन। राइट आंसर है ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र का उल्लेख किया गया है? तो आषाढ़ का एक दिन में। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो जयशंकर प्रसाद ने। इनका प्रमुख ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं।
अगला क्वेश्चन, आला खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमार्दिदेव, पृथ्वीराज या फिर जयसिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमार्दिदेव। आला खंड यानी परमाल रासो के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित कवि या दरबारी कवि थे? तो परमार्दिदेव के। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है। हमारा ऑप्शन है राज्यश्री, बैसाख, करुणालय या फिर ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य इनमें से कौन सा है? तो वह है करुणालय। अगला क्वेश्चन, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरधर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। हमारा ऑप्शन है दामोदर पंडित, मेरुतुंग, रोड़ा कवि या फिर आसगु। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो मेरुतुंग की। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? हमारा ऑप्शन है खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, उर्दू या फिर अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, खड़ी बोली। रानी केतकी की कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो खड़ी बोली में। और रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खां। अगला क्वेश्चन, उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, ज्योतिश्वर ठाकुर, देवसेन या फिर जोइंदू। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण इनमें से किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है बलदेव उपाध्याय, लल्लू लाल, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर सुनीति कुमार चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लल्लू लाल। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो लल्लू लाल के द्वारा। और किस रचना में किया गया? तो प्रेम सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सूर्य का स्वागत, कनुप्रिया या फिर सात गीत वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य का स्वागत। धर्मवीर भारती की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है निराला, कुंवर बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि या फिर नगेंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। दलित साहित्य के चर्चित लेखक कौन हैं? तो वह हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञे। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया? हमारा ऑप्शन है 5, 4, 3 या फिर 2। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4। अज्ञे ने कुल कितने शतकों का प्रकाशन किया था? तो 4 शतकों का। पहला शतक 1943 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा शतक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा शतक 1959 में प्रकाशित हुआ था और चौथा शतक 1979 में प्रकाशित हुआ था। तो आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।